ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वोत्कृष्ट सत्संग की भूमिका। सांसारिक वातावरण में स्वार्थपरता, वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह की प्रवृत्तियाँ भरी पड़ी हैं। हर घड़ी ऐसी ही सब कुछ हम देखते सुनते हैं, अतएव वैसे ही संस्कार भी अपने ऊपर जमते हैं। अपना जीवन क्रम भी उसी ढर्रे पर लुढ़कने लगता है। विशिष्ट, उत्कृष्ट और आदर्शवादी मानव जीवन जीने की प्रेरणा तब मिले जब वैसे ही उत्कृष्ट वातावरण या व्यक्ति के साथ रहना हो। यह प्रयोजन उपासना द्वारा पूरा होता है। ईश्वर में सब कुछ श्रेष्ठता है। वह सद्गुणों और सत् प्रवृत्तियों का आगार है। निरंतर श्रम, निस्वार्थ उपकार, निंदा स्तुति हानि लाभ से परे, उदारता, क्षमा, स्नेह, करुणा, मैत्री व्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो उसमें सर्वांग पूर्णता मिलेगी। उपासना के समय ईश्वर का जप ध्यान करते हुए उसकी महिमा और गरिमा का भी ध्यान करना पड़ता है। इससे एक ऐसे श्रेष्ठ सत्संग की आवश्यकता मिलती है जिसके आधार पर हमारी अंतः चेतना को उच्च स्तरीय विकास के लिए प्रोत्साहन मिले। सांसारिक वातावरण की कलुषता ईश्वरीय सानिध्य से कट जाती है। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति का एक बड़ा रोड़ा हटता है। मनुष्य जीवन अनेक शूद्र योनियों में से क्रमशः विकास करता हुआ मानव योनि के उच्च स्तर तक आ पाया है। अब उसे ऋषित्व एवं देवत्व की कक्षाएं पार करते हुए ईश्वर का अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करना है। यह कार्य अपूर्णताएं दूर करते चलने में ही संभव है। पूर्ण परमात्मा में पूर्ण जीवों का ही लय होता है। जल में ही जल घुलता है, लोहा नहीं। ईश्वर की जो प्रकृति एवं प्रवृत्ति है, उसी प्रकार की अंतः चेतना जिस दिन हमारी हो जाएगी, अपने आप पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उपासना हमें लघु से महान बनाने की ओर प्रेरणा करती है। ईश्वर को अपने में धारण करना अथवा अपने को ईश्वर में समर्पण करना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। यह प्रयोजन वाणी से करने और कल्पना से सोचने पर सिद्ध नहीं होता, वरन जीवन की रीति नीति ऐसी बनानी पड़ती है जिसमें से अपूर्णताओं, त्रुटियों का निष्कासन और महानताओं का अभिवर्धन निरंतर होता रहे। प्रातः उठते समय दिन भर का श्रेष्ठ कार्यक्रम बनाना और रात्रि को सोते समय दिन भर की क्रिया पद्धति को इस कसौटी पर कसना कि वह पूर्णता की दिशा में प्रगति कराती है कि नहीं, उपासना का आवश्यक अंग है। भजन की तरह यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन एवं आत्मविकास का हृदय मंथन उपासना का अनिवार्य अंग है। हम जैसे जैसे उदार एवं महान होते जाते हैं, वैसे वैसे ही आत्म उत्कर्ष का उद्देश्य पूरा होता है। लघु से महान, अणु से विभु, आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, पुरुष से पुरुष उत्तम बनने की विचारधारा का नाम आस्तिकता है और दैनिक अभ्यास, भावनात्मक व्यायाम करने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। सच्चे आधार पर की हुई उपासना का प्रभाव साधक के जीवन में दिन दिन अधिक प्रखर होता चला जाता है। उसका व्यक्तित्व दूसरों की अपेक्षा अत्यधिक प्रकाशवान बनने लगता है। जो आत्मविकास कर रहा होगा, उसकी क्षमता, प्रतिभा, गरिमा, महिमा सभी कुछ बढ़ रही होगी। उसकी पहचान उसके संतुष्ट प्रभाव एवं समुन्नत अंतःकरण के रूप में कभी भी देखी और परखी जा सकती है। मानव जीवन की सार्थकता इसी स्थिति को प्राप्त करने में अनुभव होती है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।